बांग्लादेश में सत्ता बदली, क्या अब कट्टरपंथ की उल्टी गिनती शुरू? मोदी का बड़ा संदेश, नई सरकार को बधाई, भारत बांग्लादेश रिश्तों में नई शुरुआत के संकेत। तारिक रहमान के सलाहकार का बड़ा बयान, भारत है सबसे अहम साझेदार। क्या अब रुकेंगे हिंदुओं पर हमले? नई सरकार के सामने सबसे बड़ी परीक्षा। ढाका से दिल्ली तक नजरें टिकी, स्थिरता या फिर लौटेगा कट्टरपंथ का साया? बांग्लादेश की सियासत में एक बड़ा मोड़ आ चुका है। कट्टरपंथ, अराजकता और अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरों से बदनाम हो चुके इस पड़ोसी देश में अब सत्ता परिवर्तन के साथ एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई सरकार को बधाई देकर स्पष्ट संकेत दिया है कि भारत अब बांग्लादेश में स्थिरता, सुरक्षा और संतुलित रिश्तों की उम्मीद कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह बदलाव सच में कट्टरपंथ का अंत साबित होगा? और क्या अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार रुकेंगे? ढाका की सत्ता में बदलाव के बाद भारत ने जिस तेजी से प्रतिक्रिया दी, वो अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश केवल औपचारिक बधाई नहीं था, बल्कि ये एक रणनीतिक और स्पष्ट संदेश था कि भारत बांग्लादेश में लोकतांत्रिक स्थिरता और सांप्रदायिक सौहार्द चाहता है। पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले, घरों में तोड़फोड़, महिलाओं पर अत्याचार और धार्मिक हिंसा की घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी थी। भारत में भी इन घटनाओं को लेकर गहरी नाराजगी और चिंता थी। इसी बीच बांग्लादेश की राजनीति के एक महत्वपूर्ण चेहरे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता तारिक रहमान के सलाहकार के बयान ने पूरी बहस को नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने साफ कहा कि भारत बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी और साझेदार है और दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत रखना बांग्लादेश के हित में है। बयान इसलिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि अतीत में कई बार भारत विरोधी बयानबाजी और कट्टरपंथी ताकतों के प्रभाव ने दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा किया था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि बांग्लादेश की नई राजनीतिक सोच का संकेत हो सकता है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता भारत के साथ मजबूत रिश्तों पर काफी हद तक निर्भर करती है। भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और सीमा सुरक्षा से लेकर आतंकवाद विरोधी सहयोग तक दोनों देशों के बीच गहरा तालमेल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हिंदुओं की सुरक्षा का है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय लंबे समय से असुरक्षा की भावना के साथ जी रहा है। कई रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि राजनीतिक अस्थिरता के समय हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जाता रहा है। मंदिरों को जलाना, घरों में तोड़फोड़ और धार्मिक आधार पर हिंसा की घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में चिंता पैदा की है। ऐसे में नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो ये साबित करे कि बांग्लादेश केवल एक धर्म विशेष का देश नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित राष्ट्र है। भारत की नजरें अब सीधे ढाका पर टिकी हैं। भारत ये देखना चाहता है कि नई सरकार केवल बयान देती है या जमीन पर ठोस कार्रवाई भी करती है। अगर नई सरकार कट्टरपंथी ताकतों पर सख्ती करती है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है और कानून व्यवस्था को मजबूत करती है, तो ये न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए सकारात्मक संकेत होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश के लिए ये एक निर्णायक क्षण है। अगर नई सरकार कट्टरपंथ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाती है और भारत के साथ सहयोग बढ़ाती है, तो ये देश के भविष्य को स्थिर और सुरक्षित बना सकता है। लेकिन अगर कट्टरपंथी ताकतों को फिर से बढ़ावा मिलता है, तो ये बांग्लादेश को एक बार फिर अस्थिरता और हिंसा के दौर में धकेल सकता है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश के साथ दोस्ती और सहयोग का हाथ बढ़ाया है, चाहे वो 1971 का युद्ध हो या हाल के वर्षों में आर्थिक और सुरक्षा सहयोग। भारत ने हर मुश्किल समय में बांग्लादेश का साथ दिया है। अब बारी बांग्लादेश की है कि वो ये साबित करे कि वो एक जिम्मेदार पड़ोसी और लोकतांत्रिक राष्ट्र है। प्रधानमंत्री मोदी की बधाई और तारिक रहमान के खेमे से आया सकारात्मक संकेत ये दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्तों में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या बांग्लादेश की नई सरकार कट्टरपंथ को खत्म कर पाएगी? क्या हिंदुओं
और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अन्य अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और सम्मान मिलेगा? क्या बांग्लादेश सच में एक समावेशी और स्थिर राष्ट्र बनेगा? पूरे दक्षिण एशिया की नजरें अब बांग्लादेश पर टिकी हैं, क्योंकि बांग्लादेश का भविष्य केवल उसका अपना भविष्य नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और शांति से जुड़ा हुआ है। अगर बांग्लादेश सही दिशा में आगे बढ़ता है तो ये भारत और पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ी जीत होगी। लेकिन अगर कट्टरपंथ फिर से हावी हुआ तो इसके परिणाम गंभीर और दूरगामी होंगे। अभी उम्मीद की किरण दिख रही है, लेकिन ये देखना बाकी है कि क्या ये उम्मीद हकीकत में बदलती है या नहीं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।